हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदास में। तो दोस्तों, जैसा हम प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे थे यानी लाभ हानि कर रहे थे, जिसमें हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर कर लिए हैं और उसमें हमने आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बताए और उनके हमने 2 मेथड बताया आपको, एक ट्रिक से और दूसरा कॉन्सेप्ट जो कि आपका बेसिक होता है। तो मैंने हर क्वेश्चन पे कोशिश की है कि आपको जो बेसिक आपका जो हो क्लियर हो कम से कम। तो क्योंकि आप अगर का बेसिक क्लियर रहेगा तो भी आप ट्रिक यूज कर पाएंगे, क्योंकि ट्रिक क्या होता है कभी कभी माइंड से चला जाता है, स्किप हो जाता है तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो उस समय हमारा बेसिक ही काम आता है। तो पहले बेसिक हमें जानना चाहिए, उसके बाद ट्रिक। तो इसलिए मैं दोनों आपको बता रहा हूँ, बेसिक और ट्रिक दोनों। तो आपको बेसिक आपको ज़्यादा फोकस करना है और ट्रिक साइड रख के चलना है, ठीक है। यानी इसको भी अगर दिमाग आगे आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में पढ़ लेंगे। पहले बेसिक क्लियर है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ट्रिक पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हमने 4 लेक्चर कर लिए थे, आज हमारा 5वां लेक्चर है जिसमें प्रॉफिट लॉस करेंगे और इसके बाद अभी 2 लेक्चर और होंगे संभवतः। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हम जो डेली वीडियोस डालते हैं उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और इस पर हमारे चैनल पे जो है आपकी साइंस की क्लासें चलती हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, जो हमारे शाम को 8 बजे क्लास आती है, जिसमें 35 क्वेश्चन का आपको MCQ दिया जाता है। ये आपके विभिन्न एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके RRB ग्रुप डी, NTPC, एयरफोर्स, नेवी वगैरह के लिए, और भी जितने भी एग्जाम होते हैं जिनमें साइंस क्वेश्चन आते हैं वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेली शाम को 8 बजे आपको क्लासेज मिलती हैं 35 क्वेश्चन की, तो इन्हें आप जरूर देखिए, ठीक है। चलिए अब देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए जो आज का हमारा जो क्वेश्चन है क्या है, तो देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखिए दिया हुआ है, एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 बेचता है। यानी एक व्यक्ति है, पहले आपको बताऊंगा बेसिक से, ठीक है। पहले मैं बताऊंगा आपको बेसिक, मैं पहले आपको ट्रिक बता देता हूँ, पहले आपको। चलिए ट्रिक कर लेते हैं पहले। देखिए ट्रिक अब क्या है, देखिए एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 में बेचता है। एक पर उसे 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि होती है। अब देखिए इसमें बोला है कि उसके पास 2 मशीनें हैं और प्रत्येक को वो 396 रुपये में बेचता है और एक पे उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे पे 10% हानि होती है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज का रूल आया हुआ है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सक्सेसिव का मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ था, क्या बताया था, परसेंटेज चेंज या फिर परसेंटेज यानी कि प्रतिशत परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता है, तो ये होता है आपका x + y + x/y/100, ये होता है ना, ठीक है। तो इसमें ये आपका रूल लगेगा, क्योंकि इसमें देखिए दोनों सक्सेसिव के रूप में दिया हुआ है, 10% लाभ पे 10% हानि होती है और दोनों एक ही दाम पे बिकते हैं। देखिए इसमें दोनों 10-10 दिया हुआ है, तो इसमें पुट करेंगे और दोनों चूँकि देखिए एक इसमें लाभ हो रहा है और एक हानि हो रहा है, तो जब लाभ हो रहा है तो लाभ को रखेंगे तो क्या आएगा 10 और हानि तो -10। फिर यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 100/100। अब ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, ये तो 0 हो गया और ये क्या, यहाँ क्या बचा -1, यानी -1%। ये क्या है, -1% चेंज आया। तो -1% मतलब क्या हुआ, मतलब 1% की हानि होगी, यानी इस सौदे में उसे कुल 1% की हानि होगी। माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि उसे हानि होगी, अगर ये प्लस आता तो ये बताता वृद्धि यानी कि लाभ होगी, ये माइनस आता है कमी, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक मेथड से था, ट्रिक से ऐसे करना था आपको। अब देखिए बेसिक, देखिए बेसिक में क्या है। अब इसने बोला है एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 बेचता है, एक पर उसे 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मान लेना है 2 मशीनें हैं, तो मान लीजिए कि एक का जो दाम है वो x रुपये है, दूसरे जो दाम है वो है y रुपये। पहले का ये दाम है, ये दूसरे का दाम है y रुपये। अब कह रहा है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते जाना है। एक पर उसे 10% लाभ हो रहा है, ये है ना, यानी x रुपये तो है ही, इस पर 10% लाभ हो रहा है उसको, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का 110%, 10% लाभ हो रहा है तो इतना हो जाएगा। और ये कितने, अब चूंकि ये बिक कितने का रहा है, दोनों बिक रहा है 396 में, ठीक है। चाहे तभी तो होगा ना, x का जब हम 10% लाभ पे बिक रहा है, यानी x का 110%, और कितने बिक रहा है 396, दोनों बिक रहा है 396 रुपये में, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब दूसरा देखिए y वाला, इसमें बोला है कि जो आगे क्वेश्चन बोला था, जो दूसरा है वो कितना 10% हानि बिकता है, यानी y का 90% पे,
और ये भी कितने बराबर है 396 के, क्योंकि दोनों एक ही दाम बिक रहे हैं। अब देखिए सॉल्व कीजिए आप लोग, देखिए कैसे होगा। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब ये 9 से देखिए 9 चौका 36, 9 चौका 36, और यहाँ पे आकर वाई बराबर कितना आ गया 440 आ जाएगा। अब 440 आ गया। अब यक्स को सॉल्व कीजिए, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 11 देखिए 11 तिया 33, 11 छक्का 66 यानी 360, यानी यक्स बराबर 360 और वाई बराबर कितना आया 440, ठीक है। अब इसका मतलब क्या निकल के आया, यानी इसने ये हमारा क्या था क्रय मूल्य था ना, हमने माना था ना क्रय मूल्य, क्रय यानी पहले को इतने में खरीदा था, दूसरे को इतने में खरीदा था, तो कितना आ गया, ये आ गया 360 और ये आ गया 440। अब देखिए उसने कुल कितना खर्च किया था, 360 और 440 कितना हुआ, तो 360 40 400 4 4 800, यानी कुल कितना खर्च किया था, कुल उसने खर्च किया था 800 रुपये। अब हम देखेंगे कि उसने 800 रुपये जो है खर्च किया, और वो कह रहा है कि दोनों को उसने 396 और 396 बेचा है, ठीक है। कितने बेचा 396 396 में, और दोनों मिला कितने में खरीदा था 800 रुपये में, 360 में, दूसरा 440 में। अब चूंकि दोनों बेचा है 396 और 396, तो इनको जोड़ते हैं, कितने बिका टोटल, तो 6 6 12, 9 यहाँ पे आ गया, ये आ गया 792। कितना बिका 792 का। विक्रय मूल्य कितना आया, दोनों को मिला के विक्रय मूल्य आपका आ गया 792, ठीक है। 792 आ गया आपका। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 800 का आपने खरीदा था और 792 का बेचा, तो क्या हुआ लॉस, घाटा। कितने घाटा हुआ, तो 8 का, 8 रुपये का 8, और कितने पे, चूँकि हमेशा जो है लाभ जो हानि होती है वो हमेशा क्रय मूल्य निकाली जाती है, तो क्रय मूल्य आपके नीचे आ जाएगा, तो 800। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 8 से 8 कितना आया 1%, क्या हानि। तो ये आपका बेसिक था, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी हम आगे कुछ और क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपको दोनों तरीके बताए इसमें, एक ट्रिक वाला मेथड और दूसरा जो है आपका ये जो आपका था, ये हमारा टोटल बेसिक था, बेस था आपका। ये बेस ये बहुत ज़रूरी होता है आपका। जब तक ये आपके दिमाग में नहीं होगा कि आखिर क्वेश्चन में चल क्या रहा है, तब तक आप क्वेश्चन में जब समझ नहीं पाएंगे तो उसे कर नहीं पाएंगे। और ट्रिक से आप कितने क्वेश्चन कर लेंगे, ट्रिक से आप कुछ क्वेश्चन जो है चुनिंदे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देगा तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा इसमें होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचता है, ठीक है। दो वस्तुएं हैं और प्रत्येक को 6,000 बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ और दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि। उसका शुद्ध लाभ और शुद्ध लाभ या हानि, यानी जो भी हो रहा है शुद्ध लाभ हानि बताना है। तो कह रहा है कि 20% लाभ हो रहा है एक पे, पहले वाले पे, दूसरे पे क्या हो रहा है 20% हानि हो रहा है, यही ना, ठीक है। अब उसी से लगा देंगे हम। प्रतिशत परिवर्तन वाले से क्या लगाया था, क्या हो गया, फार्मूला है यक्स प्लस वाई प्लस यक्स वाई बटे 100। पीछे हमने आपको ये बताया हुआ है, अगर आप नहीं समझ पाए तो पीछे का क्लास देखिए हमारी, उसमें बताया हुआ है। इसमें हम क्या रखेंगे, जो लाभ है प्लस रखते हैं, यानी जो फायदा हुआ, हानि हुआ तो माइनस रखते हैं। तो यहाँ लाभ हुआ है तो 20 रख दिया हमने, यहाँ हानि तो -20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों गुणा करेंगे क्या आ जाएगा -400 बटे 100 हो जाएगा। ये 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये 20 से 20, यहाँ क्या बचेगा -4 बचेगा, -4%। ये क्या बता रहा है, मैंने पीछे आपको बताया था, माइनस बताता है कि हानि हुई है। तो कितनी हानि हुई है, 4% की हानि हुई है आपकी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4% की हानि, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ये आपका ट्रिक से था। और बाकी अगर आपको मैं बेसिक्स बताऊं तो फिर देख लीजिए एक बार, बेसिक्स बता देता हूँ। इन बेसिक्स कैसे करेंगे, अब इसमें फिर से आप देखिए, आपको दोनों का दाम दिया नहीं हुआ है, यानी क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, और आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने फिर क्या माना, मान लिया कि भाई एक का जो हमारा पहला हमारा है उसका क्रय मूल्य यक्स है, और दूसरा जो है उसका है वाई, क्रय मूल्य है ये, क्रय मूल्य पहली वस्तु और ये दूसरी वस्तु है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, दिया हुआ है पहली वस्तु बेचने पर 20% का लाभ, जो पहली वस्तु हमारी है यक्स, इसको बेचने पर 20% का लाभ। तब यक्स था ही, कितने बिका 20% लाभ पे, यानी कितने बिका 100, यक्स का 120 बटा 100, और दोनों कितने बिके हुए हैं, ये बिके दोनों हैं आपके 6,000 में, 6,000 हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है, ये बिक गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से एक्स वैल्यू आ जाएगी,
देखिए 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब 12 से गया, 12 पंजे 60 यानी 500 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 10 यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा 5000, यानी यक्स कितनी वैल्यू आ गई 5000 रुपये, यक्स की वैल्यू आ गई। यानी यक्स मतलब क्रय मूल्य, यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य पहली वस्तु का, ठीक है। अब देखिए दूसरा कथन क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि जो हमारा दूसरा कथन है वाई, यानी हम दूसरा वाई माना हुआ है ना क्रय मूल्य उसका, उस पर कह रहा है 20% की हानि हो रही है, यानी क्या होगा वाई का 80%, 20% हानि हो रही है तो 80%। और चूंकि दोनों का दाम बराबर है तो यहाँ भी 6000 हो जाएगा, ये भी कितने बिका 6000 में। तो वो सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 0 0 कैंसिल, और ये आपका 2 चौक के 8, 2 पंजे 10, और ये देखिए 4 से गया आपका 15 बार यानी 1500, अब 1500 गुणे 5 कितना हो जाएगा 7500, या वाई बराबर 7500। तो दूसरा क्रय मूल्य आ गया आपका, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य इतना आ गया 7500, और पहले कितना आया इतना, तो टोटल कितना लगा क्रय मूल्य, एक्स प्लस वाई क्रम कितना आ गया, तो 7000 और 5000 12500 रुपये उसने कुछ खर्च किए क्रय करने के लिए, दोनों वस्तु खरीदने के लिए इतना खर्च किया, और मिला कितना उसे, तो इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि जो है 6,000 रुपये दोनों बेचा हुआ है, तो मिला कितना 12,000 रुपये, यानी मिला 12,500 उसने लगा दिया, और उसे बेचा कितने उसने 12,000 में, तो क्या हुआ 500 रुपये का उसे लॉस हुआ, ठीक है। जब 500 का लॉस हुआ, कितने का हुआ 500 का, और जो मैंने बताया आपको हमेशा जो लाभ हानि होती है किस पे होती है, क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य कितना है 12,500, क्योंकि यहाँ लॉस हुआ है ना, हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे हानि निकाल रहे हैं, हानि क्योंकि लॉस हुआ है, हानि प्रतिशत यहाँ तक पूरे 100 हो जाएगा। अब ये 0 वाली से ये कैंसिल, अब 25 25 125, और 25 20 हम 500, ये हो गया आपका। अब 5 चौक का 20 कितना आया 4%, क्या हानि हुई, हानि प्रतिशत निकाला ना, यानी कि 4% का हानि हुई, ठीक है। तो वही है, वो क्वेश्चन में कुछ करना नहीं होता है, बस आपको जो क्वेश्चन में दिया है स्टेटमेंट, आप बस उसी को ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको खुद बताएगा कि आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, और जो चीज़ आपको नहीं दिया हुआ है उसी को आपको मानना है। बेसिक मेथड में बताया मैंने आपको, बेसिक वाले में आपको बस मानना है, जो चीज़ नहीं दिया उसे मान के बाकी आप करेंगे, आपका आंसर आना तय है। और बाकी मैंने आपको ट्रिक बता ही दिया, ठीक है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको, उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट टाइप पे जाऊँगा, और आप लोग इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मैं पर्सनली आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। जैसे पीछे हम क्या कर रहे थे, कोई भी चीज़ थी एक ही मूल्य पे बिक रही थी, यहाँ पे भी वही है, एक दुकानदार है वो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, ठीक है। एक टीवी पर 20% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि, फिर वही क्वेश्चन है, यानी एक टीवी पर 20% का लाभ 20% की हानि, तो बताइए कि निम्न में से दुकानदारों क्या कथन हुआ। पिछला जो क्वेश्चन मारा था उसमें भी क्या हो रहा था 20% लाभ 20% हानि, तो यानी इसका भी क्या हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब हम ट्रिक से में से करेंगे दोनों में 20 से 20 है, और दोनों में लाभ, उसमें भी लाभ हानि हो रहा था, यहाँ भी लाभ हानि हो रहा है, तो यहीं पे ट्रिक से देखेंगे आप तो 20 - 20 कैंसिल, फिर दोनों गुणा कर देंगे बटे 100 करेंगे तो -4% आएगा, यानी इसको फिर सॉल्व नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक व्यक्ति 2 मेज़ों को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक मूल्य बेच ही रहे हैं हम, तो ठीक है, एक पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो आपको बताना है कि उस पूरे सौदे में उसे क्या हुआ, ठीक है, उसे पूरे सौदे में बताना है वो क्या हुआ। तो अब कह रहा है कि एक पर 10% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि, तो वहीं आपका फार्मूला जो हमने पीछे बताया, तो ये आपका हो जाएगा परसेंट लाभ 10 माइनस हानि ये हो गया, और ये आपका हो जाएगा -100/100, तो ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा -1, यानी कि 1%, यानी 1% का हानि होगा उसे, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आपका है बी सही है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन होंगे। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अगला टाइप देखिए, इसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कि इसमें दिया होगा कि जब ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब ए वस्तु, यानी इसमें वस्तु की बात होगी, अब पैसों की, अभी तक पैसों बात कर रहे थे ना हम, यानी कितना का खरीदा, कितने का बेचा, ये किया वो किया, तो अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे कि जो वस्तु है इतनी वस्तु खरीदी हमने,
इतनी वस्तु का क्रय मूल्य इतने बराबर था, मतलब वस्तु की बात करेंगे हम यहाँ पे, वस्तु की बात करेंगे। और आपको सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी होती है लाभ हानि में या फिर कहीं भी, जब भी आपको कभी क्रय मूल्य रुपये में बात की जाए, पैसे में बात की जाए, तो क्या होता है हमेशा जो है लाभ हानि जो होता है वो क्रय मूल्य पे निकलता है। ठीक है। और जब आपको लाभ हानि, जब आपका जो वस्तु का विनिमय होता है यानी वस्तु के रूप में होता है, व्यापार होता है, जो लाभ हानि होता है वो हमेशा आपका विक्रय मूल्य पे निकलता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आपको एक दो क्वेश्चन कराते हैं, आपको काफ़ी समझ में भी आ जाएगा फिर कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया हुआ है 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यानी कि 36 पुस्तक का क्रय मूल्य, यानी जितने में आपने 36 पुस्तक खरीदा और उतने में आपने 30 पुस्तक बेच दिया। आपने 36 पुस्तक खरीदा था जितने पैसे लगा के, उतने ही पैसे आपको मिल गए 30 ही बेचने पे, यानी 6 बुक आपके पास बच गई। कितना फ़ायदा हुआ आपको? तो यहाँ पैसा तो दिया नहीं हुआ है, यहाँ पे आपको फ़ायदा हुआ है किताब के रूप में, बुक के रूप में। ठीक है, आपने 36 बुक खरीदी थी जितने रुपए में, यानी मान लीजिए कुछ अमाउंट रुपए थे आपने दिए उसको, आपको 36 बुक मिल गई। आपने 30 बुक बेची और जितना आपने पैसा लगाया तो आपको मिल गया, तो आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया ना। कितने का? आपके पास 6 बुक बच गई। अब आप उसको बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, 30 तो आप पैसा निकल गया आपका। तो कितना फ़ायदा हुआ? 6 बुक का। तो 6 का फ़ायदा हुआ। अब किस में फ़ायदा होगा ये? तो मैंने बताया आपको कि जब वस्तु बिके, वस्तु विक्रय होती है तो क्या होता है वहाँ पे जो लाभ हानि निकलता है हमेशा आपका विक्रय मूल्य पे निकलता है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका लाभ हो रहा है, क्वेश्चन में समझ में आ रहा है आपको। तो लाभ हो रहा है 6, कितने का लाभ? प्रतिशत 6 का लाभ हो रहा है, यानी 6 पुस्तक का लाभ हो रहा है कितने पे? 36 पुस्तक पे। और विक्रय मूल्य क्या है? नहीं, विक्रय मूल्य 30 है ना आपका, विक्रय मूल्य निकलेगा ये, तो 6/30। ठीक है, क्योंकि हमें 6 का लाभ हो रहा है और जो हमारा विक्रय कितनी वस्तु बेच रहे हैं हम? 30 वस्तु, तो इस पर निकलेगा ना हमारा विक्रय मूल्य पे, गुणे 100। देखिए यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 2 बार, 3 दूनी 6, यानी 20%। सो सिंपल। अब इसमें क्या ट्रिक सीखेंगे आप? ये तो बेसिक ही है, बिल्कुल बेसिक है। आप इसको अगर समझेंगे तो क्वेश्चन समझ पाएंगे कि ये कैसे होते हैं क्वेश्चन। तो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ बताना है। यानी आपसे पहले ही बता दिया कि लाभ बताना है आपको, तो आपको ये नहीं सोचना है कि लाभ हो रहा है कि हानि, क्योंकि लाभ पूछा है इसका मतलब लाभ हो रहा होगा। तो इसमें बोला है कि 18 वस्तुओं क्रय मूल्य, यानी जितने रुपए में आपने 18 वस्तुएं खरीदी वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपने 18 वस्तुएं खरीदी और जितने में खरीदी उतने में आपने 15 बुक बेच दी, 15 बुक को ही उतने पैसे में बेच दी, तो आपको फ़ायदा कितना हो गया? 3 बुक आपके पास बच गई, वहीं आपका प्रॉफिट है। तो क्या हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ? 3 बुक का, यानी 3 पुस्तक का फायदा हुआ ना, 3 पुस्तक का। अब मैंने आपको बताया कि जब कभी वस्तु की विनिमय होता है, वस्तु के रूप में व्यापार होता है, तो जो लाभ हानि निकलता है वो हमेशा आपका किस पे निकलता है? विक्रय मूल्य पे। मैं लिख देता हूँ एक बार, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। इस क्वेश्चन लगा दो पहले ही वाला। तो 3 बुक का फायदा हो रहा है, और देखिए विक्रय कितना है? 15 है, यानी 15 वस्तु विक्रय मूल्य है ना, तो 15 है तो पूरे 100। 5 दिया कि 15, 5 से 20 बार गया, और 3 से 3 ये कैंसिल, कितना है? 20%। इसका भी 20%। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब भी आपको प्रतिशत, लाभ या हानि, ठीक है, निकालना हो तो क्या करेंगे आप? यहाँ पे लिखेंगे लाभ या फिर जो हानि, जो भी आपका होगा, डिवाइड बाई विक्रय वस्तु। ठीक है, गुणे 100, परसेंटेज निकालना चुके हम। तो इस तरह से आप ये करेंगे, यानी कि जो हमारा वस्तु का विनिमय होगा, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो हमेशा विक्रय मूल्य पे होगा, यानी कि जितने वस्तुओं का विक्रय होगा उस पे होगा, न कि क्रय मूल्य पे। बस यही दोनों में अंतर है, इतना आपको ध्यान रखना है बस। जब हम पैसे भी करते थे कि भाई कोई वस्तु किसी ने 50 रुपये में खरीदी, फिर उसको बेच दिया, आपका 80 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पैसे की बात हो रही थी, तो यहाँ पे जब भी आपका निकलेगा वो क्रय मूल्य पे निकलेगा। और जब ऐसी बातें होंगी जैसे बताया आपको, यानी जब वस्तु का सीधे विनिमय होगा, यानी इतनी वस्तु खरीदी और इतनी वस्तु बेच दी, वस्तु के रूप में व्यापार हो रहा है, तो आपका जो लाभ हानि निकलेगा वो आपका विक्रय मूल्य पे निकलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इतना आपको याद रहेगा तो फिर आप इससे कन्फ्यूज नहीं होंगे प्रॉफिट लॉस में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है,
इसमें दिया हुआ देखिए, यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य, यानी जो 50 संतरे हैं उनका जो क्रय मूल्य है वो 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब 50 संतरा जितने उसने खरीदा 40 ही उतने बेच दिया, यानी 50 खरीदा उसने, मान लीजिए कुछ अमाउंट, मतलब 100 रुपये, मान लीजिए 100 रुपये उसने 50 खरीदा और उसने 40 संतरे 100 रुपये में बेच दिए, तो उसका पैसा उसे मिल गया। फ़ायदा कितने का हुआ? उसे 10 संतरे का फ़ायदा हुआ। और कितने में? तो विक्रय मूल्य पे होता है हमेशा फ़ायदा, तो 10, और विक्रय मूल्य कितना है? तो विक्रय कितना किया है? 40, तो 10/40 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कितना लाभ हो रहा है उसको 10 संतरे का लाभ हो रहा है, 10 संतरे का लाभ हो रहा है। और विक्रय वस्तु कितना है? हाँ 40 है, तो 40 कर देंगे, पूरे 100 कर देंगे यहाँ पे, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये 10 दाम में 100/4 हो जाएगा, यानी कि 100/4 यानी कि 25% आ जाएगा, 25%। अब बताइए इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत है? ये तो अपने आप में ट्रिक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन आपको और क्या देते हैं, ये हानि प्रतिशत वाला है। अभी हम जितने भी क्वेश्चन देखिए सब लाभ ही हो रहा था सब में। अब एक हानि वाला देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे होगा। देखिए क्या है इसमें दिया हुआ है, यदि 15 मेज़ों का क्रय मूल्य 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य बराबर है। 15 मेज़ का क्रय मूल्य बराबर है 20 मेज़ का विक्रय मूल्य, ठीक है। अब 15 मेज़ उसने जितने में खरीदा था उसको कितने में बेच रहा है? जितने पैसे में खरीदा था 15 मेज़, वो उसका उतना पैसा मिल रहा है 20 मेज़ बेचने पे, यानी उसको लॉस हो रहा है। क्योंकि भाई उसने जो भी मेज़ खरीदे थे, 15 मेज़ जो उसने खरीदे थे, तो उसका जितना पैसा उसने लगाया था उसका पैसा वसूल कब हो रहा है? जब वो 20 मेज़ बेच रहा है, यानी ज़्यादा बेचना पड़ रहा है। अपनी वस्तु उसने ज़्यादा दे दी, खरीदी कम थी, ज़्यादा देना पड़ा उसे, तो लॉस हुआ उसे। कितने लॉस हुआ? तो उसे 5 मेज़ का लॉस हुआ। देखिए 15 मेज़ ने खरीदा था, कितना देना पड़ा? 20 देना पड़ा, उसे 5 घाटा हो गया, ठीक है, 5 का लॉस हुआ। और हमेशा मैंने बताया आपसे कि जो भी निकलता है वस्तु के रूप में, जब वस्तु में हम लाभ हानि निकालते हैं, जहाँ वस्तु का विनिमय होता है, तो हमेशा विक्रय भी निकलता है। तो यहाँ कितनी है वस्तु विक्रय हुआ है? 20 वस्तु का, तो यहाँ 20 हो जाएगा आपका। परसेंटेज निकाल रहे हैं 100 हो जाएगा, ठीक है। और चूँकि ये लॉस हो रहा है ना, 15 मेज यहाँ पे 20 मेज बिक रहा है, तो लॉस हो रहा है, तो ये लॉस ही होगा ना, परसेंट हानि होगा। तो 5 एकम 5, 5 चौका 20, 4 एकम 4, 4 25, यानी कि 25%, 25% हानि, ठीक है। तो ये मैंने आपको करा दिया। तो आज मैंने आपको कुल 2 तरह के क्वेश्चन कराए, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको सेशन ज़रा सा भी समझ में आया हो, बिल्कुल भी मतलब लगा हो कि कुछ हेल्पफुल है, तो आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस हमारे जो वीडियो है हमारा, इसको लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको क्या है, जो भी हम वीडियो डालें उसके आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, और फिर हम कुछ उसमें और क्वेश्चन करेंगे। और बाकी आप शाम को 8 बजे वाली क्लास जो हमारी है, इसमें हम आपके 35 MCQ कराते हैं सामान्य विज्ञान के, वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा।